बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसमें ह्यूमन ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उस हवाले से कई सारे कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में मैं आपके कवर करवाने वाली हूँ। और ये तमाम एमसीक्यूज हैं, आप ये देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड। मैंने बहुत ज़्यादा डेटा को शॉर्ट करके जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सिलेक्टिव जो एमसीक्यूज है ना, आज इस वीडियो में मैं आपको वो शेयर करूंगी। जो आपके जितने भी एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स हैं, जैसे नीट है, एमडी गेट है, एमकेट है, इसके अलावा जो आपके जो भी अभी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के 24 अप्रैल से एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, और साथ में लेक्चरार के भी, तो जो बायोलॉजी के जो लेक्चरार्स हैं उन वो, और साथ में जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंडली इसको एंड तक देखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड पैराफेरल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड पैराफेरल नर्व्स, या फिर पैराफेरल नर्व्स ओनली। तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ये पूछा है सवाल में, तो ऑप्शन है सेरेबेलम, मेडुला ओब्लिगांडा, सेरेब्रम या फिर मिड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेरेब्रम, यानी सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसके मेजर फंक्शंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, इमोशंस को कंट्रोल करना है, और साथ में बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेजर फंक्शंस हैं सेरेब्रम के, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट की, तो आपका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, उसका नाम होता है मिड ब्रेन, ठीक है। अब ये मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मिड ब्रेन का फंक्शन मैं आपको इसी वीडियो में भी आगे जाकर मैं आपको क्लियर करती हूँ दूसरे एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है जी। बाकी आपको ये क्लियर होना चाहिए लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एज यू नो दैट, जैसे मैंने बताया फर्स्ट एमसीक्यूज में, कि आपका जो ब्रेन है, आपका नर्वस सिस्टम है, वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे मैंने बताया नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की क्या फंक्शनैलिटी होती है, इसका क्या काम होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना, मसल मूवमेंट, या फिर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, या फिर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, आपकी ब्रेन और बॉडी के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, ठीक है। ब्रेन और बॉडी के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना इसका काम होता है। ये क्या करता है, ब्रेन से जो कमांड्स जनरेट होती हैं उसको बॉडी तक पहुंचाता है, और बॉडी से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ सी, यानी ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका काम है, स्पाइनल कॉर्ड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, डैमेज ऑफ द फ्रंटल लोब में रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट्स इन, कह रहे हैं जो आपकी फ्रंटल लोब होती है ब्रेन के अंदर, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसके क्या नुकसानात होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ब्रेन के अंदर 4 लोब्स होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बोल रहे हैं अगर फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो फिर क्या होता है। तो ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके डैमेज हो जाती हैं, या मोटर कंट्रोल फंक्शंस आपके डैमेज हो जाते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। जो फ्रंटल लोब है, ये इसका जो फंक्शंस होते हैं, ये तीनों ही इसके फंक्शंस हैं। अगर ये डैमेज हो जाती है तो ये तीनों चीज़ें से क्या होता है, आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बोल रहे हैं जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें वो कौन सा हिस्सा होता है जो आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो हमारे पास 4 लोब्स हैं, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पे विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है आपका ऑसिपिटल लोब, तो सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पैरेटल लोब की, तो पैरेटल लोब आपकी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ये एसोसिएटेड है हियरिंग और स्पीच से, ठीक है। इसके अलावा अगर टेम्पोरल लोब की बात करूँ, तो यहाँ पर ये क्या करता है, आपके जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका टच है, हीट है, पेन है, कोल्ड है,
टेम्परेचर वगैरह, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोसेस करता है आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। बाकी फ्रंटल लोब मैं आपको प्रीवियस एमसीक्यूज में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन है मोटर स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस कंट्रोलिंग, या बोथ बी एंड सी। तो बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना आपका, वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज सच एज फियर एंड एग्रेशन। ये बोल रहे हैं ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो क्या करता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है, जैसे कि आपका फेयर मतलब खौफ, एग्रेशन यानी गुस्सा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हाइपोकैम्पस है, एमेगडाला है, हाइपोथैलेमस है, सेरेबेलम है। तो बेसिकली ये चारों जो है आपके ब्रेन के हिस्से हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है ये करता है आपका बी यानी एमेगडाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। जो ब्रेन स्टेम होती है वो किस पर मुश्तमिल होती है। बेसिकली ये कंसिस्ट होती है 3 हिस्सों पे। पहला होता है मेडुला ऑब्लिगांटा, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है मिड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी आपको जो ब्रेन स्टेम है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, 1, 2 और ये 3, ठीक है जी। अब इनके फंक्शंस क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड अदर वाइटल फंक्शंस। ये बोल रहे हैं जो आपका जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, उसका कौन सा हिस्सा हार्ट बीट, ब्रीथिंग और जो अदर वाइटल फंक्शंस है, जैसे डाइजेस्टिव ऑफ फूड, ठीक है, इस तरह के जो आपके ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं, इसको कंट्रोल कौन सा हिस्सा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगांटा, सेरेबेलम। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगांटा या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोमेटिक फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, बात करें पॉन्स की, तो ये जो पॉन्स होता है ये क्या करता है, ये आपके फैशियल मसल्स को कंट्रोल करता है और साथ में ये जो आपकी स्लीप और वेक साइकिल होती है, उठने जागने का जो आपका सिलसिला होता है, इसको भी कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये क्या करता है, ये आपका जो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको बॉडी से रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको फर्दर जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वहाँ पर फॉरवर्ड करता है फॉर फर्दर प्रोसेस। ये इसका काम, मतलब रिसीव करता है और रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करता है ब्रेन के जिस हिस्से को उसको देना होता है प्रोसेस करने के लिए। ये काम होता है मिड ब्रेन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, द हार्मोन मेलाटोनिन विच रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल इज प्रोड्यूस बाय। ये बोल रहे हैं जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ठीक है, हार्मोन का नाम है, ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल, यानी सोने जागने के जो आपकी साइकिल है उसको। तो ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो ऑप्शन है पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीनल ग्लैंड, ठीक है। इस पीनल ग्लैंड को हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बट पीनल ग्लैंड इज अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और साथ में ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है इसका जो वेट होता है ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 150 मिलीग्राम इसका वेट होता है पीनल ग्लैंड का, एक चावल के दाने के बराबर होता है ये, ठीक है जी। ये एक जनरल नॉलेज थी। बहरहाल ये कि बाकी जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, इससे रिलेटेड मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी जनरल साइंस और बायोलॉजी की वीडियोस में बता चुकी हूँ। बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लैंड्स का, पहले भी बता चुकी हूँ इसकी अहमियत के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिलेगा और आप आई बटन पर क्लिक करके भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ब्रेन स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो आपका ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइपोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी हाइपोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज, ठीक है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में होता है रैम रोम, इसी तरह से आपके ब्रेन में भी होता है रैम रोम, ठीक है, वो दूसरे तरीके से होता है, इसका ये नाम होता है। बहरहाल
क्वेश्चन नंबर 12 है द ब्रेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस कोऑर्डिनेशन एंड मसल मूवमेंट इज। तो यहाँ पे बोल रहे ब्रेन का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंट्रोलिंग बैलेंस कोऑर्डिनेशन एंड मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन, बैलेंस करना, मसल्स की जो मूवमेंट है, ये सारा काम जो होता है सेरेबेलम का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, सेरेबेलम इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रोसेस बाय विच न्यू न्यूरॉन्स आर जनरेटेड बाय द ब्रेन इन द ब्रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सवाल है कि वो कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें आपके न्यू न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं ब्रेन में। तो ऑप्शन है मैरिनेशन, न्यूरोट्रांसमिशन, न्यूरोजेनेसिस या फिर साइनेप्टोजेनेसिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी यानी न्यूरोजेनेसिस, ठीक है। ये इस प्रोसेस को जिसमें हमारे न्यू न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं उसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन किसे कहते हैं, जो न्यूरॉन्स के दरमियान जो डेटा की ट्रांसमिशन होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, उस प्रोसेस को न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। साइनेप्टोजेनेसिस कहते हैं उसको। साइनेप्टो जिसमें आपके साइनेप्सिस आपके फॉर्म होते हैं, जनरेट होते हैं। बेसिकली आपके न्यूरॉन्स में ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से एक्चुअली आपका डेटा ट्रांसमिट होता है अमंग द न्यूरॉन्स, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है ओके क्वेश्चन नंबर 14 है द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा जो आपकी भूख, प्यास और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन है इसके अंदर हाइपोथैलेमस, अमेगडाला, हाइपोकैम्पस या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इज प्रोटेक्टेड बाय। ये किससे प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्कल से होता है, रिब कैच से होता है, वर्टिब्रल कॉलम से होता है या मैनिंग से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम जो कि आपकी बोन होती है उससे ये प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपका ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड होता है, तो आपका ब्रेन जो होता है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है और आपका वर्टिब्रल कॉलम ये बेसिकली बोन है जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवॉर्ड पाथवेज इन द ब्रेन। तो यहाँ पर आपका जो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है वो ट्रांसमीटर है आपका डोपामाइन। डोपामाइन इज द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवॉर्ड पाथवेज इन द ब्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर द ब्रेन एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड रिकॉग्नाइज इटसेल्फ टू इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस और इंजरीज इज नोन एज, ठीक है। ब्रेन की जो खुद की सलाहियत है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की और अपने तौर पर खुद से इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ों को सीखने के बाद, ठीक है, और इंजरीज के बाद, तो इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है द रीजन ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विथ वॉलेंट्री मूवमेंट एंड मोटर स्किल्स, ठीक है। ब्रेन का वो कौन सा रीजन है जो एसोसिएटेड है किससे, वॉलेंट्री मूवमेंट और मोटर स्किल्स से। तो ऑप्शन इसमें है सोमाटो सेंसरी कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या फिर मोटर कॉर्टेक्स या फिर ब्राइको एरिया। तो इसका राइट आंसर है सी यानी मोटर कॉर्टेक्स इज अ रीजन दैट एसोसिएटेड विद वॉलेंट्री मूवमेंट एंड मोटर स्किल्स। बेसिकली आपके फ्रंटल लोब के अंदर होता है ये आपका रीजन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है इस वीडियो का द ब्रेन टू हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज नोन एज। जो आपका ब्रेन होता है उसमें जो आपका सेरेब्रम होता है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, वो बेसिकली दो हिस्सों के अंदर क्या होता है, सेपरेटेड होता है, दो हेमिस्फीयर्स के अंदर जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं अपने पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो आपका हेमिस्फीयर्स होते हैं ये जो बंडल ऑफ नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं उसके साथ ये कनेक्टेड होता है, तो उसका नाम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए यानी कॉर्पस कैलोसम इसका राइट आंसर है, ठीक है। इससे ये कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है इस वीडियो का द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन विच लोब ऑफ द
ब्रेन। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है ये आपकी किस लोब के अंदर होता है? तो ऑप्शन इसमें फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑसिपिटल लोब। आपके ऑसिपिटल लोब के अंदर आपका होता है प्राइमरी विजुअल से ही आपको अंदाजा होना चाहिए। मैंने अभी आपको भी एमसीक्यूज में भी बताया था कि आपकी जो विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो आपका ऑसिपिटल लोब होता है। तो आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स आपका ऑसिपिटल लोब के अंदर होता है। ठीक है जी, आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।